अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम हो आपको मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ आलू की टिक्कियाँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये आलू हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया था। इनको इसके साथ अच्छे तरीके से मैश करें ताकि कोई गुठली बाकी ना रहे। अगर कोई गुठली बाकी रह गई तो फिर उसकी शेप में जो है ना मसला पेश होगा, टूट सकती है। तो इसलिए इसको अच्छे से हैंड के साथ भी आप इसको मैश कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं ख़ुद भी सीख रही हूँ, साथ साथ आपको भी सिखा रही हूँ। इतनी अच्छी खाने बनाने में मुझे कोई ख़ास तजर्बा नहीं है, लेकिन साथ साथ मैं सीख रही हूँ, साथ आप लोगों को सिखा रही हूँ जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके के साथ ना ये मैश हो गए। अब आगे नेक्स्ट आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिक्स करना है जी। तो आप इसके अंदर ये देखें, ये प्याज जो मैंने अच्छे तरीके से बारीक बारीक मैंने इसकी कटिंग कर ली थी, तो ये डालते हैं इसके अंदर। तकरीबन आधा प्याज कह लें। और ये धनिया है तकरीबन 1 चम्मच, इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। और ये इसके साथ सब्ज़ मिर्च है। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, कोई चीज़ जो है उसको ज़ाया ना किया करें। चीज़ को ज़ाया करने से हमारी रिज़्क़ में बेबरकती पैदा होती है। जितना हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उतना अल्लाह ताला हमें ज़्यादा देते हैं जी। और ये 1 चम्मच जो है ये दादर मिर्च, ये इसमें मैं डालूँगी। और 1 चम्मच जो है इसमें मैं डालूँगी सुरख मिर्च पाउडर। और 1 चम्मच इसमें मैं डालूँगी नमक। थोड़ी सी इसमें हल्दी डालूँगी ताकि कलर में खूबसूरती पैदा हो। ये इतनी सी इसके अंदर हल्दी डालूँगी। जी तो ये देखिए, ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, और इसके अंदर अजवाइन आधा चम्मच तकरीबन वो मैंने ली है। और इसको मैंने तवे के ऊपर ना भून लिया था। इसको मैं हाथ के साथ मसल के तो इसके अंदर डाल दूँगी, क्रश कर दूँगी ऐसे करके। फिर इसकी खुशबू जो है ना, अगर इसको भून लें पहले, फिर इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है जी। अब इन सब को जो है हम मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसको हाथ के साथ करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो ये 1 चम्मच तकरीबन इसके अंदर जो है ना मैं मैदा डालूँगी, क्योंकि मेरे पास कॉर्नफ्लोर नहीं था, तो मैंने कहा ये उसकी जगह जो है ना इस्तेमाल हो सकता है। आप बेसन भी डाल सकते हैं, अगर घर में मौजूद नहीं है तो आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी तो ये देखिए अमीज़ा जो ये रेडी हो गया। अब मैं इनकी शेप बनाती हूँ जी। तो ये देखिए मैंने हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। अब ऐसे करके अब मैं इनकी शेप बनाती हूँ। बिस्मिल्लाह। किसी भी शक्ल में आप इसकी शेप दे सकती हैं जी। जी माशाल्लाह से ये देखिए मैंने इनकी शेप जो है ना वो कर ली है जी। तो अब मैं करने लगी हूँ इनको फ्राई। तो इनको मैंने तवे के ऊपर जो है वो ऑयल डाल लिया।
तो फिर जैसे ही ऑयल जो है वो गर्म हुआ तो फिर इनको मैंने हल्की आंच के ऊपर इनको जो है मैंने फ्राई कर लिया। और फिर जो है बच्चों ने भी खाए और बच्चे भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये डिश जो है ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहें। अल्लाह ताला आपको अपने बच्चों और अपने बड़ों के साथ घर में खुश रखे।